जैसा कि आपने पहले देखा कि उन भूतों ने परी के तीनों दोस्तों को मार डाला था और परी वहाँ से बच के भाग निकली थी। उसके बाद से परी काफी चुप चुप और अकेले रहने लगी थी। तुम चलोगी हमारे साथ? हम आज ऑफिस के बाद बाहर खाने के लिए जाने वाले हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। तुम लोग चले जाओ, मैं सीधे घर निकल जाऊंगी। ये क्या बात हुई यार? तुम्हें यहाँ काम करते हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं, मगर तुम हो के हम लोगों के साथ कहीं नहीं चलती। आज तो तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे हम। सब जल्दी अपना काम खत्म करो। लो, आज परी चल रही है हमारे साथ, ये तय रहा। बस काम खत्म करने के बाद सब शहर से दूर वाले रेस्टोरेंट चले गए रात का खाना खाने। वहाँ जाकर सबने खाना खाया, फिर सब घूम फिर कर वापस घर आ गए। मगर बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो परी ने कहा, इतनी रात गए तो यहाँ मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, तो एक काम करो, गाड़ी लॉक करो और यहाँ से पैदल मेरे घर चलो। इस रास्ते से मेरा घर पास पड़ेगा। फिर सब परी के साथ चल पड़े। कुछ देर बाद परी कुछ सहम सी गई तो चंदा ने पूछा, क्या बात है परी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग चलते रहो। वो मेरे पैर में न जाने क्यों दर्द कर रहा है। तुम लोग उस आगे वाले मोड़ तक पहुँचो, मैं बस आती हूँ। सारे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से परी के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और जैसे ही परी पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने निवी को देखा जो कि 2 महीने पहले ही मर चुकी थी। इससे पहले कि परी कुछ बोल पाती, निवी परी को खींचते हुए जंगल के अंदर चली गई। देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे किस बात की सजा दे रही हो? तुझे छोड़ दूँ? हाँ, तूने मुझे उस दिन बचाने की कोशिश तक नहीं की। मैं उन भूतों के चंगुल से भाग निकली थी, मगर जब वहाँ तक पहुँची तब तक तू मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं बच जाती उस दिन अगर तू वहाँ से भाग ना जाती। मैंने तो उस दिन वैसे भी मना किया था अंदर जाने से, मगर तुम लोग मुझे जबरदस्ती अंदर लेके गए थे। इसमें मेरी कहाँ गलती थी? और तब तक परी के आजू बाजू उसके बाकी दोस्त भी आके खड़े हो गए और निक ने कहा, देख परी, माना कि तूने उस दिन कुछ नहीं किया था, मगर अब तू हमारे साथ हमारी दुनिया में चल, वहाँ बहुत मजा आएगा। हम सारे दोस्त फिर से खुशी खुशी रहेंगे और वैसे भी हम सब ने कसम खाई थी कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। ये कह के परी इधर उधर भागने लगी और तीनों उसके पीछे भागने लगे। भागने का कोई फायदा नहीं है परी, तुझे आज हमसे कोई नहीं बचा सकता। और अब हम तुम्हारे इंसान दोस्त नहीं हैं, जो तुम पे तरस खा के तुम्हें छोड़ दे। अब इंसान तो हमारा खाना है। कुछ ही देर में परी पकड़ी गई और तीनों ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे एक गेंद की तरह उछाल उछाल कर खेलने लगे और फिर उसे ऊपर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। देखो देखो, मुझे मत मारो, मुझे प्लीज जाने दो। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे तुम्हारे वो दोस्त भी तो अब हमारा ही खाना बनने वाले हैं। तुम ही उन्हें हमारे पास लाओगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती। किसने कहा कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती? बहुत जल्द तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये हम तीनों का वादा है तुमसे। तुम खुद ही हमारे पास आओगी भीख मांगते हुए और कहोगी कि मुझे अब अपने साथ अपने दुनिया में ले चलो। ये कहते ही सब वहाँ से गायब हो गए और दूसरी तरफ परी के ऑफिस के दोस्त उसका इंतजार करते रह गए। मगर जब काफी देर बाद परी वापस नहीं आई, तब वो लोग परी को ढूंढने लगे। सबसे पहले वो लोग परी को ढूंढते हुए वहाँ उसी जगह पे आए जहाँ परी पैर दर्द दे रहा था कह के रुकी थी, मगर वो वहाँ भी नहीं मिली। कुछ देर तक चंदा, सूरवी, पूनम और राहुल सब उसे ढूंढते रहे, मगर वो कहीं नहीं मिली। और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट रहे थे, तब उन्हें परी वहीं उसी जगह पे मिली जहाँ वो पहले रुकी थी। कहाँ चली गई थी तुम परी? हमने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम हमें कहीं नहीं मिल रही थी। मैं यहीं थी, अब चलो घर, मेरा पैर दर्द अब ठीक हो चुका है। और फिर
सब उसके साथ उसके घर चले जाते हैं और परी न जाने पीछे मुड़कर किसे देखकर मुस्कुराती है। चार दोस्तों की कॉलेज खत्म हो चुकी थी और हफ्ते बाद ही सारे अलग अलग शहरों में शिफ्ट होने वाले थे, मगर उससे पहले उन चारों ने नाइट आउट का प्लान बनाया। निक, निवी और परी अपने चौथे दोस्त डेविड के घर जा पहुँचे। निक ने गाड़ी में बैठे हुए अंदर से चिल्लाया, अरे ओ भाई, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? जल्दी आ बाहर। और कितना वक्त लगेगा तुझे तैयार होने में? बस बस मैं आ गया, अब जूते भी ना पहनूं क्या? चल चल जल्दी बैठ। परी जो थी वो काफी डरपोक थी, तो तीनों ने पहले से ही उसे डराने का प्लान बना रखा था। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। निक गाड़ी जंगल के रास्ते से लेने लगा और तभी परी ने कहा, तुम इस तरफ से क्यों जा रहे हो? ये रास्ता तो जंगल की ओर सीधा जाता है। सारे हंसते हुए परी का मजाक उड़ाने लगे और फिर थोड़ी दूर जाके निक ने गाड़ी रोक दी और तीनों गाड़ी से बाहर निकल गए। परी भी डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस शमशान घाट के पास क्यों रुके हो? तुम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हो परी। तुम्हारा डर निकालने के लिए ही तो हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। आज का प्लान यही है कि हम आज नाइट आउट यहीं करेंगे। वो मना करती रही, पर उसे खींचते हुए उसके दोस्त अंदर की तरफ काफी दूर ले गए और वहाँ पहुंचकर चिल्लाने लगे, अरे भूत भैया, कहीं आस पास हो क्या? अगर हो तो जरा सामने आ जाओ ताकि हम भी आपसे मिल सकें। और साथ में खाने को भी कुछ लेते हुए आना। ये कह के तीनों जोर जोर से हंसने लगे और परी की हालत डर से खराब हो गई थी। और दूसरी तरफ वहाँ के शैतानी भूत प्रेत ये सुन के बहुत ही गुस्से में आ गए थे। अचानक से निक के कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो डर से चिल्ला उठा, आ! दोस्तों भागो यहाँ से, जल्दी गाड़ी की ओर भागो। सबकी डर से हालत खराब हो गई थी और अचानक से कई भूत कब्र से निकलकर खड़े हो गए थे और उनकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके कारण वो सारे एक दूसरे से बिछड़ गए। निक जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया और मन ही मन कहने लगा, कहाँ हो तुम सब? काश मैंने परी की बात मान ली होती तो इस मुसीबत में पड़ते ही नहीं। और जैसे ही निक पीछे मुड़ा, उसने उस भूत को अपने सामने पाया। वो भूत उसे अपने साथ अपने कब्र पे ले गया और अपने आप कब्र बंद हो गया। डेविड के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब सिर्फ परी और निवी बचे हुए थे। दोनों किसी तरह गाड़ी के पास तक जा पहुंचे। जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोल परी, वरना ये भूत हमें नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि परी के पास गाड़ी की चाबी रह गई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों तुरंत अंदर बैठ गए और भूत ने उसे खिड़की की तरफ से दबोच लिया और निवी के समेत गायब हो गया। और परी झट से गाड़ी भगाते हुए वहाँ से निकल गई और काफी दूर तक वो भूत उसका पीछा करते रहे, पर वो वहाँ से बच निकली। कॉलेज में नैन्सी का पहला दिन था। कुछ सीनियर्स नैन्सी की रैगिंग कर रहे थे और तभी पीछे से प्रोफेसर आ गए और उन्होंने उन तीनों सीनियर्स को खूब डांटा। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि रैगिंग करना एक जुर्म है? अगली बार अगर किसी की भी रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तीनों ने नैन्सी को घूरते हुए देखा और वहाँ से चले गए। नैन्सी बहुत ही शांत और थोड़ी डरपोक सी थी। अगले दिन कॉलेज का फेस्ट था। फेस्ट के बाद उन तीनों ने प्लान किया कि वो नैन्सी की रैगिंग फिर करेंगे। नैन्सी अपने घर के रास्ते पे ही थी
कि पीछे से एक सीनियर ने उसे आवाज दी। कहाँ जा रही हो मैडम? हमें प्रोफेसर से गाली खिलवाती हो? हाँ बेटा, इस चीज की पनिशमेंट तो मिलेगी तुझे। तुझे इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे ही नहीं। इतने अच्छे से हम तुझे सिर्फ गाना गाने को बोल रहे थे, पर नहीं, लड़की को तो गाना गाना ही नहीं था। अब तैयार हो जा अपने खौफनाक रैगिंग के लिए। अरे डरना बंद कर और इधर आ और हमारे साथ चल। वो उसे लेके एक कब्रिस्तान के पास पहुँचे और उसे अंदर जाके किसी भी कब्र के ऊपर 10 मिनट बैठने को कहा गया। वो बेचारी रोने लगी, मगर उसे एक टॉर्च देके ढकेल दिया गया अंदर की तरफ। हे भगवान, बचा ले। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। भगवान का नाम लेते हुए वो अंदर जाके एक कब्र के ऊपर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कब्र के अंदर से एक हाथ ने उसके पैर पकड़ लिए। वो उस हाथ को छुड़ाते हुए बाहर की ओर भाग गई और फिर सबने उसे जाने दिया। अगले दिन सुबह उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसके माथे पे हाथ रखा। अरे बेटा, तुझे तो बुखार है। आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम कर। ठीक है माँ। वो अपने आईने के पास बैठ के अपने बाल संवार ही रही थी कि अचानक उसके कमरे में अंधेरा हो गया और वो पीछे मुड़ी कि शायद उसकी माँ ने खिड़की बंद कर दी हो। मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि बाहर उजाला था और खिड़की भी खुली हुई थी। और फिर जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ी तो उसे शीशे में एक भयानक चुड़ैल दिखी और वो जोर जोर से चीखने लगी। बेटा क्या हुआ? माँ, माँ यहाँ अंधेरा, वो चुड़ैल क्या बोले जा रही है बेटा? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। उसने चौंकते हुए देखा कि कमरे में अंधेरा था ही नहीं और ना तो वहाँ कोई औरत थी। मगर उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उस चुड़ैल के जाल में आ चुकी थी। अगले दिन उसने अपने सीनियर से कहा, सर, मैम, चलो मेरे साथ। नैन्सी की आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपनी आंखों से उन तीनों को अपने वश में कर लिया और वो तीनों उसके साथ चल पड़े। नैन्सी जाके उस कब्र के पास रुकी जहां वो उस दिन बैठी थी। शाम ढलने तक सारे वैसे कठपुतलियों की तरह खड़े हुए थे और जैसे ही अंधेरा हुआ सबको होश आया और सबके होश उड़ गए। अरे, हम यहाँ कैसे आ गए? क्या हो रहा है यहाँ? और ये चश्मिश हमारे साथ क्या कर रही है? मैं तुम सबको यहाँ लेके आई हूँ। सारे डर के इधर उधर भागने लगे, मगर एक एक करके सारे उस कब्र के अंदर गायब होते रहे और उस कब्र के आसपास सब कुछ लाल होते गया। और तभी नैन्सी भागते भागते एक अघोरी बाबा से टकरा गई। उसने अघोरी बाबा को सब कुछ बताया। ठीक है, मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचा लूंगा। मुझे वो लड़की सौंप दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। मुझे वो लड़की चाहिए। उन्होंने उस चुड़ैल पे बहुत सारे पानी छींटे और वो कहराते हुए अपने कब्र के अंदर वापस चली गई और नैन्सी उस चुड़ैल के प्रकोप से बच गई।